Hello everyone, myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School. Dear student, today we have to start the new topic which are given your chapter number first. The topic name is limiting reactant or limiting reagent. This is very important topic and you can understand the things which are given under this heading very clearly. So let's start the what is the limiting reactant or limiting reagent. So first of all we talk about for that in any chemical reaction you know very well that the reactant are changes into the product. Clear? So we are talking about for the first the initial view of the chemical reaction. You know very well that in chemical reaction whether the reaction are given or any type of reaction will be given, then reactant changes into the product. In every chemical reaction we generally consider the reactant changes into the product. Clear? So here you have to talk about for what is the limiting reactant or limiting reagent. Limiting reactant or limiting reagent. This is our topic. So you have to discuss the limiting reactant and limiting reagent. Clear? Okay. So suppose a reaction are given to you A plus B and it is changes into the product. So in this reaction you can easily consider that there are two reactant are given. The first one is A and the second one is B. Clear? So out of these two reactant, which one will be the limiting reactant? That means A or B. Clear? So listen, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी रिएक्शन में, स्पेशली केमिकल रिएक्शन में, हम देखते क्या हैं कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज होता है। क्लियर? तो जब रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उस रिएक्टेंट में ही कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जिसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर हम किसी रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट कब कहेंगे। जैसे एज एग्जांपल मैंने लिखा है A प्लस बी, ये बना रहा है कोई प्रोडक्ट, तो A और B में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको समझना ये है कि डेफिनेशन मैं बता रहा हूं कि इन ए गिवन रिएक्शन द रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट आर नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मैं एग्जांपल मैंने लिखा है A प्लस बी, सपोज A आपको दिया गया है 12 ग्राम और B दिया गया है आपको 6 ग्राम। तो आप अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहां पर बात करें तो A का अमाउंट ज्यादा है और B का अमाउंट क्या है, कम है। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि वो रिएक्टेंट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो रिएक्शन में उसी को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे इस वाले रिएक्शन में हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया, बी हो गया। क्यों? क्योंकि बी जो है वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी 12 ग्राम ये है तो 6 ग्राम ये है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को लिमिट में ला देगा,
रिएक्शन जैसे हमने दोनों अलग अलग रिएक्टेंट लिया है, तो अगर 6 ग्राम बी है तो 6 ग्राम ए ही बस जरूरत पड़ेगा, इससे रिएक्ट करेगा, बाकी जो होगा वो रिमेनिंग में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन को क्या कर दे रहा है, ये लिमिट में ला दे रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है सबको, समझ में आया लिमिटिंग रिएक्टेंट हम किसे कहेंगे। आइए अब हम एक और एग्जांपल से कंसीडर करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। वंस अगेन, द रिएक्टेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, एक जनरल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं यहाँ पर। आप सभी लोगों के यहाँ एलपीजी सिलेंडर होगा, उसी पर लोग खाना भी आजकल सब लोग बना ही रहे हैं, उज्ज्वला योजना जब से आया और बाकी भी सारी चीजें आप समझ ही रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं एलपीजी सिलेंडर जिसमें एलपीजी गैस फिल है और हम उसको ले जाकर रेगुलेटर से कनेक्ट करके स्टोव तक ले जा, स्टोव जो गैस स्टोव तक ले जाते हैं। अगर आप सोचिए कि जो गैस है, जो गैस में बहुत सारे छोटे छोटे जो होल्स हैं जिसको हम इनलेट्स कहते हैं, वो क्यों दिया गया है, क्योंकि उस गैस के रास्ते ऑक्सीजन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो पहले से जाकर पहुंचा रहता है। क्लियर है ना। और सिलेंडर से जब गैस एलपीजी गैस जब वहां तक पहुंचता है और जैसे ही हम उसको जलाते हैं वो तुरंत वहां पर क्या होता है, वो ब्लू फ्लेम के साथ जलना शुरू है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही गैस में या जो हमने सिलेंडर रखा है उसमें एलपीजी गैस धीरे धीरे अगर खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे जो उसका जो कलर है वो ब्लू से येलो हो जाता है। क्यों, क्योंकि गैस का अमाउंट कम हो गया है, अब कंबशन कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन तो वहां है, जो गैस स्टोव में जो इनलेट्स हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है, बट जो एलपीजी गैस है जो वहां तक पहुंच रहा है वो कम अमाउंट में हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में हमारा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया वो एलपीजी गैस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहां पर एनफ है, बट पहुंचना किसको था, एलपीजी गैस को, तो वहां अमाउंट कम हो गया। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि इन दिस केस द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज गैस, और वो गैस जो होगा वो ब्यूटेन गैस हो सकता है, या एक्चुअली जो हम लोग एलपीजी जो गैस देखते हैं उसमें ब्यूटेन गैस को ही फिल किया जाता है, और वही ब्यूटेन गैस जो है वो इनलेट तक जाता है और ऑक्सीजन के साथ वो बर्न करता है। तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर मैंने कर दिया। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा, एग्जांपल अगर आप समझ जाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करेंगे कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन गैस, कंबशन ऑफ मीथेन दैट इज CH4। मीथेन का कंबशन रिएक्शन जो होता है वो आप जान रहे हैं CH4 प्लस 2O2, CH4 प्लस 2O2 ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं क्या, CO2 प्लस 2H2O। क्लियर है ना। अब ये हमें, ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा यहाँ पर ये रिएक्टेंट है दो, तो ये पहला जो रिएक्टेंट है वो मीथेन है। मीथेन का मास आप जानते हो 16 होता है मोलर मास, यानी 16 ग्राम हो जाएगा मीथेन, और ये हो जाएगा 2 इंटू 32 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 32 होगा मॉलिक्यूल का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 64 ग्राम। यानी अगर हम अमाउंट देखें तो मीथेन में और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और मीथेन का अमाउंट जो है वो कम है। तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन हो जाएगा, इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा
मीथेन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन से इसको और बढ़िया से क्लियर करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? बताइए तो आगे बढ़े हम। विशाल, क्लियर है? ओके, चलिए अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन से लिमिटिंग रिएक्टेंट पर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे ये क्वेश्चन जो है इसको हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, उसके बाद इसके बारे में बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 ग्राम ऑफ magnesium is burned in a closed vessel. 1 gram of magnesium, that is Mg, is burned in a closed vessel. In a closed vessel, which contains 0.5 gram of O2. Which contain 0.5 gram of O2. Which is the limiting reactant? What is the amount of MgO formed? Which is the limiting reactant? Which is the limiting reactant, or what is the amount of MgO formed? What is the amount of MgO is formed? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, और वो ऑक्सीजन कितना है? 0.5 ग्राम। तो यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? और एक चीज मैं यहां पर आपको बताना भूल गया हूं कि अगर आप किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लेते हैं तो वही लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है ना? तो यहां पर आपको यही फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। तो एज ए क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन में इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन Mg प्लस O2, ये 2 MgO बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आपके क्वेश्चन में दिया गया कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है 0.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो अमाउंट से तो ये क्लियर हो रहा है, अगर हम अमाउंट पर केवल डिस्कशन करें तो ये कम है, तो यहाँ पर यही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ये चीजें अलग हो जाती हैं, तो यहां से आप इसको डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि यही इसका आंसर होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद इसको हम बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे, हम एक अलग वैल्यू लिखेंगे। आपको पता होगा, यहां मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये यहां पर मैं लिखूंगा ऑक्सीजन का होता है 24 ग्राम एटॉमिक मास, तो 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। और इसका हो जाएगा 2 इंटू, ये हो गया 24 और प्लस 16, यानी ये हो जाएगा आपका 60 ग्राम होगा। सॉरी, यहां पर ये आपका 24 और ये
16 मिलके 40 होगा और टोटल सॉल्व करेंगे तो 80 ग्राम आएगा। ये हमने इसका मास सबका लिख दिया। अब हम लिखेंगे क्या कि 48 ग्राम मैग्नीशियम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है। यहां पे लिखेंगे कि सिंस 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ O2, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यानी 48 ग्राम मैग्नीशियम इतने ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है। सो 1 ग्राम, क्वेश्चन में 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ Mg रिएक्ट्स विथ कितने ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा। तो हम करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 1 इंटू 32/48। क्लियर है ना, 1 इंटू 32/48। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.67 ग्राम। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि हम पूरा ये जो तरीका है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो ऊपर वाले वैल्यू से आप डायरेक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं बताएंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 24 और ये सब मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं कि 48 ग्राम अगर मैग्नीशियम है तो वो कितने ग्राम O2 से रिएक्ट किया है, 32 ग्राम से। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया कि 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने से रिएक्ट करेगा, तो 1 इंटू 32/48 इज इक्वल टू 0.67 ग्राम। यानी अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम है तो ऑक्सीजन की जरूरत कितनी पड़ रही है, 0.67 ग्राम। बट क्वेश्चन में ऑक्सीजन आपको कितना दिया गया है, 0.5 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ऑक्सीजन को इतना होना चाहिए था, अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है तो इतना ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन क्वेश्चन में ऑक्सीजन आपको कितना दिया गया है, 0.5 ग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कि हियर लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन, हियर लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन। यानी यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन है, ऑक्सीजन है। ये हमने तो फाइंड कर लिया, लिमिटिंग पहला चीज तो हमने क्लियर कर लिया। अब हमने बताया कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि कितना बनेगा। तो हम करेंगे क्या, एक हम स्टेटमेंट बनाएंगे और उस स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या कि 32 ग्राम ऑफ O2 react with magnesium to form 80 ग्राम ऑफ MgO। क्लियर है ना। या आप यहां से देखिए 32 ग्राम ऑफ O2 react with Mg to form MgO। ठीक है ना, MgO कितना बन रहा है, 80 ग्राम। यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्लियर है ना, मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो कितना ग्राम बन रहा है, 80 ग्राम बन रहा है। तो आपके क्वेश्चन में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो ऑक्सीजन की जो वैल्यू दी गई है वो 0.5 ग्राम दिया गया है। तो लिखेंगे सो 0.5 ग्राम ऑफ O2 reacts with Mg to form MgO is equal to, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 80/32। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 32। ठीक है ना। या इसको आप लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 4 जा 4, ये 8, उसके बाद ये 5 और ये आपका हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, हाँ 1.25 ग्राम आएगा। यानी जो MgO पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट ऑफ MgO बनेगा,
वो होगा 1.25 ग्राम। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ये टॉपिक आई थिंक समझ में आया होगा। मैं आपको और भी एग्जांपल्स इसको बताऊंगा। क्लियर है? इतना आप लोग कंसीडर कर लीजिए पहले।